मंत्री हफीजुल हसन के बयान के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है और उसके लिए रणनीति भी तैयार कर ली है और पूरे झारखंड में इसे लेकर आंदोलन की बात सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, मंत्री हफीजुल के बयान को लेकर बीजेपी काफी रेस है, आंदोलन की रणनीति का भी ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए, पूरे देश में जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, वैसे में झारखंड में भी अब संविधान को लेकर के एक तरह से कहे तो बहस छिड़ गई है, जिसमें मंत्री हफीजुल हसन के बयान को लेकर के अब एक तरह से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इस मामले को जनता के बीच ले जाना चाहती है और सीधे तौर पर सरकार से और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंत्री हफीजुल हसन को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। सीधे तौर पर सवाल उठाया है कि जो लोग संविधान की शपथ खाते हैं वो अगर संविधान का पालन नहीं करते हैं तो फिर उन्हें उस पद पर बने रहना कहीं से भी जायज़ नहीं है। ऐसे में कांग्रेस और जेएमएम ये बताए कि वो सहमत हैं हफीजुल हसन के बयान से या फिर असहमत हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष के लोगों की चुप्पी ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से हफीजुल हसन ने ये कहा है कि मेरे दिल में शरीयत और कुरान है, हाथ में संविधान है, ऐसे में बीजेपी ने इस मामले को अब जनता के बीच ले जाने के लिए कल पूरे प्रदेश में आंदोलन का एक तरह से घोषणा किया और कल अब देख सकते हैं कि जो जिला स्कूल है वहां से लेकर के राजभवन तक पैदल मार्च किया जाएगा, फिर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व राज्यपाल रघुवर दास भी हमलावर है। वो कहते हैं कि कांग्रेस जवाब दे, राहुल गांधी जवाब दे कि वो जगह जगह लाल किताब लेकर संविधान की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उन्हीं के सहयोग से चलने वाले, उन्हीं के दल के सहयोग से चलने वाली गठबंधन और सरकार में जब मंत्री ऐसे होंगे तो फिर आगे और क्या सोचा जा सकता है और क्या कर सकते हैं, इसका अभी आकलन करना कहीं से भी कम आंकना होगा। वहीं दूसरी तरह रघुवर दास ने ये कहा कि हफीजुल हसन जो है वो पहले से ही घोटाले में रहे हैं। हज हाउस का निर्माण करवाया, उसमें कई गड़बड़ियां पाई गई। मुस्लिम समाज के लोग मेरे पास पहुंचे और फिर हमने हज हाउस को तुड़वाया, फिर 52 करोड़ की लागत से हज हाउस बनवाया। ऐसे में ऐसे लोगों को मंत्री पद पर बने रहना कहीं से जायज़ नहीं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आरोप का दौर जो है लगातार जारी है। बीजेपी के निशाने पर अब मंत्री हफीजुल हसन हैं और ऐसे में अब सीधे तौर पर उनके इस्तीफे की और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी जब जनता के बीच में आंदोलन की राह पर जा रही है तो इसका आने वाले वक्त में क्या असर पड़ता है, क्या सरकार एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात। मदन, हफीजुल हसन या सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई कि नहीं? देखिए, फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और चुप्पी की वजह क्या है ये ज़रूर देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर है कि हफीजुल हसन ने सफाई में कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि लोग भगवान को रखते हैं दिल में तो हम अपने कुरान को रखते हैं। तो ऐसे में अब वो अपने बचाव में ज़रूर सामने आए हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने उनके बयान को लिया है और वो आंदोलन की बात कर रही है, तो अब देखना होगा कि इसका आने वाले दिन में क्या असर होता है। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और सरकार से यह मांग किया है कि ऐसे मंत्रियों को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए जो संविधान की कसम तो खाते हैं लेकिन संविधान का पालन नहीं करते। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी का आंदोलन कब से शुरू होता है, किस तरह से उसका असर दिखाई देता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जेएमएम की तरफ से या मंत्री हफीजुल हसन की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आती है या नहीं।